बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी के 84 पाहुड़ में समय पाहुड़ आध्यात्मिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समय सार में व समय पाहुड़ में आत्मा की जिन निधि का, आत्मा के वैभव का कथन किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने आसन्न भव्य जीवों को ये भेंट स्वरूप दिया है। आत्मा का वैभव क्या है और उसे प्राप्त करने की विधि क्या है। पूर्व में समय पाहुड़ के प्रथम और द्वितीय अधिकार को देख चुके हैं। यहाँ पर तृतीय अधिकार चल रहा है। चातुर्मास के पूर्व साधु संग विहार में संलग्न होने से या अन्य प्रतिकूलताओं के कारण वासना में विराम रहा। आज यहाँ पर समय पाहुड़ की गाथा नंबर 90 को देखते हैं। यद्यपि क्षिपण गाथाओं की अपेक्षा से इसका नंबर आगे भी हो सकता है, किंतु आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार यह गाथा 90। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी इस गाथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। एतेषु उवजोगो तिविहो शुद्धोरंजनो भावो जमसो करेदि भावम उव ओगो तस्सो कत्ता। आत्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी है। यदि आत्मा को व्यवहार से कर्ता मानते हैं तो व्यवहार से भोक्ता है, निश्चय से करता है तो निश्चय से भोगता है, शुद्ध निश्चय से करता है तो शुद्ध निश्चय से भोगता है। व्यवहार की अपेक्षा से यह जीव पौद्गलिक वस्तुओं का करता है। व्यवहार में कहा जाता है, किसी से पूछो ये मकान किसने बनाया, बोले मैंने बनाया। ये मेज़ किसने बनाई, बोले मैंने बनाई। ये काम किसने किया, बोले मैंने किया। इन पुद्गल के माध्यम से निर्मित होने वाली पर्यायें जो निमित्त रूप से जीव के द्वारा
उत्पन्न होती हैं, और इसलिए व्यवहार से वह जीव उनका करता है। जब व्यवहार से पौद्गलिक वस्तुओं का करता है तो व्यवहार से पौद्गलिक वस्तुओं का भोक्ता भी है। कोई पूछे ये फल किसने खाए, बोले मैंने खाए या इसने खाए। ये भोजन किसने किया, ये पुष्पमाला तेल इत्र आदि का प्रयोग किसने किया, किसने इसको भोगा, बोले इस जीव ने भोगा। व्यवहार की अपेक्षा से कहता है तो कुछ मिथ्या नहीं कह रहा, सम्यक कह रहा है। जब व्यवहार में पौद्गलिक कर्मों का करता है, पौद्गलिक वस्तुओं का करता है, तो व्यवहार में पौद्गलिक वस्तुओं का भोक्ता भी है। निश्चय से यह जीव राग द्वेषमयी इन भावों का करता है। जीव क्या करता, अपने परिणाम बना रहा है, जिससे कर्मों का बंध हो रहा है। तो निश्चय से यदि राग द्वेष आदि कर्मों का करता है तो निश्चय से यह जीव अपने ही कर्मों के फल का भोगता है। तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रकृति का फल भोग रहे या अन्य कर्म प्रकृतियों का फल भोग रहे, हम और आप सभी मोहनी कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, आयु, नाम, गोतंत्र इत्यादि कर्मों का फल भोग रहे। हम कर्मों का फल भोग रहे हैं। अपने द्वारा अर्जित कर्मों का ही फल भोग सकते हैं, दूसरे के कर्मों का फल हम नहीं भोग सकते। हमारी कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता, दूसरे के कर्मों का फल हम नहीं भोग सकते। जिस कर्म का फल हमने एक बार भोग लिया, उस कर्म के फल को दो बार नहीं भोगा जा सकता। जिसका फल भोग लिया वह कर्म निर्जीर्ण हो गया, दोबारा वह भोगने में नहीं आएगा। नदी में पानी बहता हुआ जा रहा है, एक बार जो बह गया, जिस समय पानी जहाँ से जो गुजर रहा है वो पानी और दूसरी बार वहाँ से नहीं गुजरेगा, गुजर गया तो गया। ऐसे ही एक कर्म को हम एक बार भोगते हैं, दो बार नहीं। अपने किए कर्म का फल भोगते हैं, दूसरे के किए कर्म का फल नहीं। तो निश्चय से हम कर्म फल के भोगता हैं, कर्मों के भोगता हैं, और निश्चय से हम अपने कर्मों के करता हैं। किंतु शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा, शुद्ध परमिष्टि, क्या वे भी करता हैं? वे भी करता है। किसके करता है? अपने ही शुद्ध भावों के करता है। जो शुद्ध परिणमन हो रहा है, उस शुद्ध परिणमन का जिम्मेदार कौन है? सिद्धों में शुद्ध परिणमन हो रहा है, वह आपके द्वारा हो रहा है कि मेरे द्वारा हो रहा है? किसी अन्य पुद्गल के द्वारा हो रहा है कि किसी अन्य जीव के द्वारा हो रहा है? किसी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल के द्वारा हो रहा है कि उस जीव की शुद्ध शक्ति है तो शुद्ध रूप से परिणमन कर रहा है, तो उन शुद्ध भावों का करता है शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वह जीव। तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वह जीव शुद्ध भावों का भोगता है। चेतना के जो शुद्ध गुण हैं, शुद्धों का अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सम्यक्त्व आदि गुण, अगु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व, अव्यावादि आदि गुण हैं, उन गुणों का भोक्ता भी वही जीव है। उनके गुणों की भोक्ता क्या हम हो सकते हैं? कोई और हो सकता है? कोई और द्रव्य हो सकता है? पुद्गल आदि नहीं। बाल्टी में पानी रखा है, उस जल में परिणमन हो रहा है, जल का परिणमन जल में हो रहा है, उसका परिणमन बाहर किसी अन्य द्रव्य में नहीं हो रहा। इस परिणमन का नाम ही पर्याय है।
जो द्रव्य शुद्ध है उसका परिणमन शुद्ध है, जो द्रव्य अशुद्ध है उसका परिणमन भी अशुद्ध है। पानी गंदा है, पानी खारा है, पानी गर्म है, पानी ठंडा है, पानी मीठा है, पानी अन्य अन्य प्रकार के वर्ण का है, पानी में अलग अलग प्रकार की गंध आ रही है, उसमें जो परिणमन हो रहा है तो उस अशुद्ध में अशुद्ध में हो रहा है। जब पानी शुद्ध है तो परिणमन भी शुद्ध है। शुद्ध परमेष्टि का द्रव्य शुद्ध है तो उनकी पर्याय भी शुद्ध है। संसारी प्राणियों का द्रव्य अशुद्ध है तो उनकी पर्याय भी अशुद्ध है। पर्याय कभी द्रव्य से अलग नहीं होती, पर्याय कभी गुण से अलग नहीं होती। तद्भावा परिणामः, जो जिसका भाव है वही उसका पर्याय है, परिणमन है। इसलिए भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने जैन शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया, वे कहते हैं एकांतवाद से दूषित। क्या कहते हैं? मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। भाई पर्याय किसकी है? किसकी है पर्याय? उसी द्रव्य की है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शुद्ध द्रव्य की पर्याय अशुद्ध हो जाए? शुद्धों का द्रव्य शुद्ध है तो क्या उनके पास संसारी प्राणियों जैसी अशुद्ध पर्याय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उनके पास अशुद्ध पर्याय नहीं हो सकती तो हम संसारी प्राणियों की जिनकी पर्याय अशुद्ध हैं उनका द्रव्य संसार में रह करके शुद्ध नहीं हो सकता। जब शुद्ध होगा तो ये आत्मा उन सिद्धालय में जाके शुद्धों अनंत सिद्धों के बीच में जाकर के विराजमान हो जाएगी। महानुभाव, समय सार के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करते हैं। देखो, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपने स्फटिक मणि को देखा है कभी? देखा है। इस पटमणि की माला देखी होगी आपने, या मूर्ति देखी होगी, या स्फटिकमणि के बड़े बड़े सिंहासन बनते हैं और भी अन्य प्रकार के उपकरण बनते हैं। शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। उस स्फटिक मणि के नीचे यदि गुलाब का पुष्प लगा दिया जाए तो उसका वर्ण गुलाब के जैसे उनका हो जाएगा। नीले वस्त्र के ऊपर रख दिया जाए या नीले किसी रत्न के ऊपर रख दिया जाए तो उसमें नीलिमा दिखाई देगी। काली वस्त्र पर रखी है तो काली दिखाई देगी, हरे पर तो हरित, पीले पर पीली। वह स्फटिक मणि अलग अलग कलर में दिखाई दे रही है। क्या स्फटिक मणि में उस पदार्थ की परछाई नहीं गई? नहीं जाती तो उसमें वर्ण दूसरा कैसे आता? यद्यपि दूसरे द्रव्य का वर्ण उसमें आने पर भी स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध है, किंतु अभी दूसरा वर्ण उसमें प्रवेश कर गया है। ऐसे ही हमारी आत्मा स्वभाव से शुद्ध होते हुए भी उस आत्मा में कार्माण वर्गणाएँ प्रवेश कर गई हैं, इसलिए हमारी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है। सामने माना दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में सामने नाचता हुआ मयूर दिखाई दे रहा है। ये सत्य है कि वह मयूर दर्पण में नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि मयूर दर्पण में अभी दिख रहा है तो दर्पण शुद्ध और स्वच्छ नहीं है। उस दर्पण को कितना भी साफ करते जाओ, मयूर को हटा नहीं सकते। स्फटिक मणि को कितना भी साफ करो, यदि नीचे जो कलर वस्त्र है उसे ऊपर से साफ करने से उसके रंग को अलग नहीं कर सकते।
अलग करने का तरीका यही है कि जिसके कारण स्फटिक मणि में कलर आया है, जिसके कारण दर्पण में प्रतिबिंब आया है, उसे अलग कर दो तो स्वच्छ है। स्वच्छ होने की शक्ति थी। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, किंतु अभी कर्मों का आ जाने से वह अशुद्ध हो गई। उस आत्मा को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, उन कर्मों को अलग कर दो तो आत्मा शुद्ध है। उसे अलग से शुद्ध करने का कोई उपाय करना आवश्यक नहीं है। जल माना कि शुद्ध है, उसमें किसी ने मिट्टी मिला दी, वह पानी रखो थोड़ी देर के लिए, मिट्टी जम जाए, उसे अलग कर दो तो जल शुद्ध है। अलग से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। किंतु उस मिट्टी के मिले रहते हुए उस गंदे पानी को शुद्ध नहीं किया जा सकता। आप कहें मिट्टी भी मिली रहे और शुद्ध भी हो जाए। हम सोचें हमारी आत्मा में कर्म भी बनी रहें और हमारी आत्मा सिद्धों जैसा अनुभव कर सके, संभव तो नहीं है। जैसे दूध के अंदर घी पाया जाता है और दूध के अंदर जो घी है वह घी शुद्ध है कि अशुद्ध है? घी की अपेक्षा से शुद्ध है, किंतु अभी दूध घी नहीं है। घी होता है, दूध होता है। ऐसे इस शरीर में जो आत्मा है वे आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा हो सकती है, परमात्मा बन सकती है। इस शरीर में विद्यमान आत्मा ही परमात्मा बनेगी, पुद्गल परमात्मा नहीं बनता। दूध में से ही घी निकलेगा, दूध को फेंक दिया जाए तो घी नहीं मिलेगा। ऐसी संसारी आत्मा को चाहे निगूढ़ अवस्था में क्यों न हो, चाहे नरक में हो, चाहे त्रिंच अवस्था में हो, चाहे देवगति में हो, चाहे मनुष्यगति में हो, भूभूमि में, कुभूभूमि में, कहीं भी क्यों न हो, संसारी आत्मा को अलग करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संसारी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। कनक पाषाण में सोना है, कनक पाषाण को फेंकने पर सोना नहीं मिलेगा, कनक पाषाण को जलाने से पाषाण जल जाएगा, जो बचेगा तो शुद्ध सोना मिल जाएगा। ऐसे ही तप की अग्नि में, ध्यान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों को जब भस्मसात कर दिया जाएगा तो हमारी आत्मा अपने आप शुद्ध अवस्था में प्रकट हो जाएगी। जो अशुद्धि है आत्मा में पर द्रव्यकृत है। हमारी आत्मा के स्वभाव को ढक लिया है पर द्रव्यों ने। हमारी आत्मा शक्ति की अपेक्षा से परमात्मा है। शक्ति कहिए तो जैसे दूध में घी, शक्ति कहिए तो बीज में वृक्ष, शक्ति कहिए तो गर्भ शिशु में एक युग पुरुष महापुरुष होने का सामर्थ्य। तो शक्ति ऐसे व्यक्तिकरण नहीं कह सकते। आचार्य महोदय यहाँ पर 90 नंबर की गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। उन्होंने कहा एदेशु ये वो ते भी हो। उपयोग कहिए तो आत्मा, क्योंकि आत्मा और उपयोग दोनों एक ही चीज़ कह सकते हैं कारण में कार्य का उच्चार करके। उभय निमित्त वशाद चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगा। चेतन का अनुविधायी परिणाम उपयोग है। उपयोग चेतनत्व ऐसा कहें। जल और जलत्व एक है, अलग अलग नहीं है। अग्नि और अग्नित्व एक है, अलग अलग नहीं है। द्रव्य द्रव्यत्व, पुद्गल पुद्गलत्व
अलग अलग नहीं, एक ही है। ऐसी उपयोग ही आत्मा है, उपयोग आत्मा से अलग न था, न है, न हो सकेगा। उपयोग ही आत्मा है। एदेषु केषु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्रेषु। एदेषु य मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में उभयोगो, यदि आत्मा है, यानी आत्मा का उपयोग मिथ्यात्वमय है, मिथ्या ज्ञानमय है और मिथ्या चारित्रमय है, तो ये आत्मा तिवि हो, 3 प्रकार से परिणत हो गई। आत्मा तो शुद्ध एक रूप में है, फिर 3 रूप परिणत कैसे हो गई? जैसे स्फटिक मणि काले कपड़े पर रखी तो कृष्णवर्णी, लाल पर रखी तो रक्तवर्णी, पीत पर रखी पीले पर तो पीतवर्णी, हरे पर रखी तो हरितवर्णी। तो इस प्रकार के वर्ण को ग्रहण करने का सामर्थ्य स्फटिक मणि में था। उसे अलग किए बिना उसके अंदर विद्यमान वर्ण को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी आत्मा में 8 प्रकार के कर्मों को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। उन कर्मों को अलग किए बिना आत्मा को शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। एदेषु उभयोगो तिवि हो, ये 3 प्रकार की आत्मा होती है व्यवहार की अपेक्षा से। यदि आत्मा को शाश्वत ऐसा ही मान लिया जाए तो कभी सिद्ध बन ही नहीं सकेगी। संसार तो संसार में रहना भी आत्मा का स्वभाव है, सिद्ध हो और सिद्ध बनना भी आत्मा का स्वभाव है। बाह्य पदार्थों के निमित्त से उन्हें ग्रहण करने से संसारी है और समस्त बाह्य पदार्थों का यह त्याग कर दे तो यही आत्मा शुद्ध बन जाएगी, सिद्ध बन जाएगी। फिर ये शुद्धो निरंजनो भावो, फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगी, निरंजन हो जाएगी। अंजन कहिए कालिमा। आँखों में कज्जल आंज लिया, अब आँखें आपको देखने में अच्छी लग रही हैं, वाह क्या कजरारी नेत्र हैं, अच्छी लग रही, सुंदर लग रही, किंतु आप कहो आँखों में काजल भी बना रहे और आँख बिना काजल जैसी दिखाई भी दे जाए। जब अंजन है तो अंजन दिखेगा, और तो और अंजन पहले दिखेगा, आँख बाद में दिखेगी। किनारी पर भी काजल लगा है, अंजन लगा है, उस रेटिना के आसपास जहाँ भी लग सकता है, अंदर की ओर भी काजल लगा है। ऐसी आत्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई देता है पुद्गल। किंतु आत्मा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से निरंजन है, अंजन से किट कालमा से घातिया घातिया कर्मों के मेल से रहित है। शुद्धो निरंजनो भावो, ये आत्मा निश्चय से ऐसी है। व्यवहार से 3 प्रकार कह दिया, मिथ्या दर्शन में, मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या चारित्र में, क्योंकि ये आत्मा के भाव हैं। मिथ्या दर्शन पुद्गल में पाया जाता है क्या? मिथ्या ज्ञान पुद्गल में पाया जाता है क्या? मिथ्या चारित्र पुद्गल में पाया जाता है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी चेतना में पाया जाता है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी चेतना में पाया जाता है। जब चेतना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है तो चेतना उस समय मिथ्या दृष्टि है, और चेतना में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है। और जब रत्नत्रय का फल प्राप्त कर लिया, सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, तो वही आत्मा परमात्मा है। आचार्य महोदय आगे कह रहे हैं, जमशो करेदि भावम, आत्मा जैसे भाव करती है, जिस समय मिथ्यात्व रूप परिणाम कर रही है वो आत्मा मिथ्या दृष्टि, अज्ञान रूप परिणाम कर रही है तो अज्ञानी, असंयम रूप परिणाम कर रही है तो असंयमी, सम्यक रूप परिणाम कर रही तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान रूप परिणाम कर रही तो सम्यक ज्ञानी, चात्स्योत परिणाम कर रही है तो संयमी। जैसी परिणाम कर रही है आत्मा वैसी, कर्मों से सहित है तो मूर्तिक,
कर्मों से रहित है तो अमूर्तिक, पुण्य से युक्त है तो पुण्यात्मा, पाप से युक्त है तो पापात्मा, धर्म से युक्त है तो धर्मात्मा, महान पने से युक्त है तो महात्मा, और परम अवस्था को प्राप्त होगी तो परमात्मा, शुद्ध होगी तो शुद्धात्मा, सिद्ध होगी तो सिद्धात्मा। है आत्मा, इस आत्मा के साथ जो विशेषण लगा रही हैं वह विशेषण परकृत हैं, किंतु पर को ग्रहण तो किया तो जम सो करीद, जैसा आत्मा परमन करता है तो वैसा हो जाता है। जम सो करीद भावम, आत्मा जैसी भाव को करती है उबओगो तस्सो कत्ता, उबो कहिए तो आत्मा उस समय उसी का कर्ता होती है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से सहित आत्मा को शुद्ध आत्मा सिद्धात्मा नहीं कह सकते। जैसे बीज को अभी वृक्ष नहीं कह सकते। लकड़ी में अग्नि है, काष्ठे बननी, लकड़ी में अग्नि है, किंतु लकड़ी को जलाओ मत, लकड़ी रखी है उस पर भोजन पका के बता दो। अब दूध में घी है, उस दूध में अब पूड़ी सेक के बता दो। तिलों में तेल है, उन तिलों के माध्यम से पकवान बना के बताओ बिना तेल के। तो तेल है पर निकालना पड़ेगा। इसमें परमात्मा है, किंतु शक्ति रूपेण व्यक्ति रूपेण, जैसे बीज में वृक्ष है वैसे ही परमात्मा यहाँ है। दादू का दुआ है एक, घीव दूध में रम रहो व्यापक सब ही ठोर, दादू वक्ता बहुत हैं मथ काढ़े ते और। घी दूध की प्रत्येक अंश में विद्यमान है। दूध में सर्वत्र घी, हमेशा घी रहता है। दादू कहते हैं, इस बात को कहने वाले बहुत हैं, दूध में घी है, दूध में घी है, तिल में तेल है, चकमक में आग है, ये सब कहने वाले बहुत हैं, पर दूध में से घी निकालने वाले बिरले हैं, तिल में से तेल निकालने वाले बिरले हैं। ऐसी आत्मा को परमात्मा बनाने वाले भी बिरले हैं। आचार्य महोदय भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ये नहीं कह रहे कि आप अभी परमात्मा हो, ये कह रहे हैं आप परमात्मा बन सकते हो, इसलिए हम आपको परमात्मा बनने का उपदेश दे रही हैं। भव्य शब्द का उपयोग कर रहे हैं, भव्य ही परमात्मा बन सकता है, अभव्य नहीं। इसलिए हम उपदेश अभव्य को नहीं भव्य को दे रहे हैं। बन सकते हो, बन सकते हो नहीं। कई बार लोग कहते हैं अरे मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ। सही कह रहे जो कहते हैं मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, पूछो सही कह रहे तो वो थोड़ा झेंप जाएगा। बोले क्यों? अरे मैं पूछा आप सही कह रहे क्या? यदि उसने कह दिया हाँ, तो परमात्मा को सिद्धों को श्वास लेने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बंद कर देता हूँ, आपको श्वास नहीं मिलेगी, परमात्मा हो आप तो। अनंतों को जलपान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, आपका जलपान आज से बंद हो, परमात्मा हो। उसे आँखों से देखने की आवश्यकता नहीं, आपकी आँख फोड़ देता हूँ। कान से सुनने की आवश्यकता नहीं, कान फोड़ देता हूँ। आप तो बने बनाए परमात्मा हो, और परमात्मा की आँख फोड़ी नहीं जा सकती, कान फोड़ा नहीं जा सकता। जब बनी बनाई हो तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप तो ये तो शिव संभाव है, द्रविंद्री है। यदि वो कहता नहीं मैं बना बनाया नहीं, बनूंगा, तो बनूंगा तो अभी से इनकार क्यों कर रहा है? जब बन जाए तभी कह देना, जब बन जाए तभी कह देना बनूंगा, मैं शक्ति रूप से ही हूँ। वो तो निगोदिया भी है, फिर अहंकार का पोषण क्यों कर रहा है? निगोदिया भी तो परमात्मा बन सकता है, नारकी भी तो बन सकता है, पशु पक्षी त्रिंच या देव कोई बन सकता है। तो इसमें कौन सी विशेषता हो गई? मैं शक्ति रूपेण हूँ, तो वही तो शक्ति रूपेण।
आचार्य महोदय कह रही है, मैं उपदेश इसलिए दे रहा, मैंने अनुभव किया मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है। परमात्मा बनने का रहस्य मैंने आचार्य तीर्थंकर प्रभु श्रीमंदर स्वामी से सुना, गमक सुत केवली भद्रभाव स्वामी से सुना, या पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना, और फिर मैंने सुन करके अनुभव किया। जो अनुभव में आनंद आया वह आनंद में आपको भी देना चाहता हूँ। इसीलिए समय सार नामक, समय पाहुड़ नामक इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को एक उपहार देना चाहता हूँ, भेंट देना चाहता हूँ, जिससे प्राप्त करके आप भी उस आत्मा का अनुभव कर सको। कई बार भेंट इसलिए भी दी जाती है जिससे एक वस्तु को प्राप्त करके आप उस प्रकार की अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सको। महानुभाव, इस 90 नंबर की गाथा का संक्षेप में व्याख्यान इतना ही है कि आत्मा जब जब जिन जिन भावों से परिणत होती है, आत्मा उस समय उसी भाव से संबोधित की जाती है। यदि स्फटिक मणि जिस प्रकार की वस्तु पर रखी है तो उसमें स्फटिक मणि का वर्ण वही कहा जाएगा। दर्पण में जिस समय जो दिखाई दे रहा है, मयूर है, शेर है, गाय है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, या अग्नि जलती दिखाई दे रही है, या पानी बसता दिखाई दे रहा है, या पहाड़ दिखाई दे रहा है, या कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, कोई स्त्री दिखाई दे रही है, जो भी दिखाई दे रहा है तो उसमें कहेगा देखो वो मनुष्य, वो देवी, वो शेर, वो गाय। उसमें ये नहीं कहेंगे ये दर्पण। उसमें दर्पण अशुद्ध है क्योंकि उसमें कोई अन्य पर्याय झलक रही है, जो पर्याय उसका स्वभाव नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारी आत्मा में अभी अन्य द्रव्यों के निमित्त से अन्य प्रकार की पर्याय भी झलक रही हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं है। जिन निमित्त से वे विभाव पर्याय झलक रही हैं, उन निमित्तों से बच जाओ, तब तो परमात्मा बन पाओगे। उन निमित्तों के बीच में, उन निमित्तों के द्वारा यदि आपकी आत्मा प्रभावित हो रही है, कर्मण वर्णाओं का यदि संग्रह कर रही है, आश्रव कर रही है, बंद कर रही है, तो स्वीकार कर लो तुम अभी परमात्मा नहीं हो। नहीं तो कोई व्यक्ति आपके परमात्मा बनने को आपको दिखा देगा अच्छे से कि तुम परमात्मा हो, तो हम बता तुम कैसे परमात्मा हो। इसलिए यदि परमात्मा कहना भी है तो ये कहना कि मैं शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, अर्थात शक्ति रूपेण परमात्मा हूँ, मैं व्यक्त रूप में परमात्मा नहीं हूँ। किंतु हाँ, मुझे व्यक्त रूप में परमात्मा बनना है, उसके लिए मैं सम्यक पुरुषार्थ कर रहा हूँ। रत्नत्रय को प्राप्त करके तप के माध्यम से, आत्म ध्यान, सविकल्प निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से, कर्म कालमा का दहन करके, कर्म रूपी इस जंगल को जला करके मैं अपनी आत्मा को 16 ताप के सोने की तरह से शुद्ध बनाने में समर्थ हूँ। और परमात्मा ये बनेगी मेरे पुरुषार्थ से बनेगी, दूसरे के पुरुषार्थ से नहीं बनेगी। मेरे भोजन करने से मेरा पेट भरता है, मेरे पानी पीने से मेरी प्यास शांत होती है, मेरे चलने से मैं गंतव्य तक पहुंचता हूं, मेरे द्वारा औषधि सेवन करने से मेरे शरीर का रोग दूर होता है। तो आत्मा में विद्यमान जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को दूर करने के लिए मेरी आत्मा को ही रत्नत्रय की औषधि का, जिन वचन की औषधि का सेवन करना होगा। महानुभाव, संक्षेप में हमने 90 नंबर की गाथा को देखा। विस्तार से पुनः कभी और चर्चा करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। आगे क्रमशः